नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि ये संक्रमित होता है, एक दूसरे से में ट्रांसमिट होता है। दूसरी तरफ दो महाशक्तियाँ यानी कि चीन और अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर के आमने सामने आ गए हैं और इसी क्रम में आज चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर डाली। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की आपत्तियों के बावजूद बार बार कोरोना यानी कोविड-19 को चीनी वायरस बोल रहे थे, ट्वीट भी किया था और चीन को इसको लेकर के घेरा भी था, जिसके जवाब में चीन ने पहले तो कहा कि अमेरिकी सेना ने इसको चीन में फैलाया और बाद में उसने अमेरिका के 3 जो न्यूज़पेपर्स हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट एंड द वॉल स्ट्रीट, इसके पत्रकारों को देश निकाला घोषित कर दिया, यानी कि इनके पत्रकारों को कहा कि चीन छोड़ करके चले जाइए। दरअसल हुआ ये था कि अमेरिका ने भी पिछले दिनों कुछ इसी तरीके से कार्रवाई की थी। चूँकि चीनी मीडिया सरकारी कंट्रोल में रहती है, इसलिए उसने जो है सेलेक्टेड को छोड़ करके बाकी सबके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की थी। तभी से ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि चीन भी जरूर कुछ न कुछ करेगा। तब वो चूँकि कोरोना से जूझ रहा था, इसलिए उसने थोड़ा सा धैर्य रखा। बट जैसे ही चीनी वायरस को लेकर के ट्रंप ने बार बार वार करना शुरू किया, वैसे चीन ने भी अपनी कह सकते हैं कि अपने तेवर दिखाए और उसने जो है इन 3 जो न्यूज़पेपर्स हैं, इनके पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए कह दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, चीन सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि कोरोना संकट के पीछे अमेरिका की साजिश, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और फिर वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बदला लेने को मजबूर किया, तब जाकर के हमें ये कहना पड़ा। हांगकांग, मकाओ समेत चीन के किसी भी हिस्से में बतौर पत्रकार काम करने वाले इन मीडिया घरानों के किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिन 3 पे बैन लगाया है। इसके अलावा पेइचिंग ने वॉइस ऑफ अमेरिका, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वाशिंगटन पोस्ट और टाइम मैगजीन से कहा है कि वो चीन में अपने स्टाफ, संपत्तियों, कामकाज और रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखित जानकारी दे। तो हाल ही में जो है अमेरिका ने भी ऐसा ही कुछ किया था। चीनी सरकारी मीडिया के लिए यही नियम लागू किए थे। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मीडिया संस्थानों पर की गई कार्रवाई को पूरी तरह जवाबी बताते हुए कहा कि उसे अपने मीडिया संस्थानों के खिलाफ जो है अमेरिकी कार्रवाई करने के बदले में कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि उधर से माइक पोम्पियो ने कहा है, जो अमेरिकन मंत्री हैं, कि चीन इस पर पुनर्विचार करे, जरूरी नहीं कि बदले की भावना से कार्रवाई की ही जाए। चीन की मीडिया जो है सरकारी कंट्रोल में रहती है और अमेरिका की मीडिया जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे फ्रीडम है, तो दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती। अमेरिका ने जो कार्रवाई की थी किन्हीं परिस्थितियों में किया था, कुछ जानकारी मिलने के बाद की थी, और चीन ने बदले की भावना से कार्रवाई की है, यही दोनों में अंतर है। तो कहाँ तो लड़ाई होनी चाहिए, जो वायरस है कोविड-19 या कोरोना वायरस, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी बीमारी पे कंट्रोल पाया जाए, और कहाँ लड़ाई हो रही है चीन और अमेरिका में वर्चस्व की कि ये वायरस कहाँ से आया, आप उसे चीनी वायरस कैसे कह सकते हैं। चाइना इस बात को लेकर के हमेशा ऑब्जेक्शन करता रहा है कि आउटब्रेक जरूर हमारे यहाँ हुआ है ये कोविड-19, बट ये कहाँ से वायरस आया इसके बारे में अभी कोई भी रिसर्च ये बताने की स्थिति में नहीं है। इसी बात को लेकर के दोनों में ठनी हुई है और देशों से भी, लेकिन अमेरिका चूँकि सबसे ज़्यादा चीन को घेर रहा है, इसीलिए चीन ने अमेरिकन मीडिया के खिलाफ या मीडिया हाउसेज के खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो देखते हैं कि इस पर जल्द दोनों तरफ से समझदारी दिखाई जाती है और दोनों अपने कदम पीछे खींच लेते हैं या ये झगड़ा आगे बढ़ता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।